देखिएगा जी डिफ्रेंशिएशन का, तो आवाज़ नहीं जी। लिखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखना, तो y बराबर log x। तो dy बाई डी एक्स बराबर, ऑप्शन नंबर ए लिखना, तो 1 बाई log y, 1 बाई x log x log x। ऑप्शन नंबर सी 1 बाई x log x। ऑप्शन नंबर डी नॉन। आप धनी शांत रहिएगा जी। देखो तो देखिएगा जी, y बराबर इतना दे दिया, कह रहा है इसका dy बाई डी एक्स। इसमें मैं ऑप्शनल बता रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग कैसे बनाओगे। इसमें ना जी ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग बता रहे हैं कैसे बनाओगे, तो सुनो जी। देखो तो देखो, जब इसका dy बाई डी एक्स निकालोगे ना, बताओ जी फार्मूला पता है ना, ये फार्मूला पता है ना, डे लॉग थीटा बाई डे थीटा 1 बाई। सुनो जी, बताओ थीटा ग्रुप में लॉग के इधर जितना है सबका है जी थीटा है, लॉग थीटा का 1 बाई थीटा, तो थीटा ग्रुप में लॉग एक्स है, तो इसका हो जाएगा 1 बाई लॉग एक्स। अभी देखो एक का कार्य खत्म हो गया। अब ये बच गया ना जी, बताओ लॉग थीटा ग्रुप में लॉग एक्स है ना, लॉग थीटा का 1 बाई थीटा, लॉग थीटा का डिफ्रेंशिएशन 1 बाई थीटा होता है। तो बताइएगा जी थीटा ग्रुप में अब लॉग एक्स है, तो इसका हो जाएगा 1 बाई लॉग एक्स। अब इसका काम खत्म ना जी। अब थीटा ग्रुप में एक्स है, तो क्या होगा जी 1 बाई एक्स। देखो इसका कौन सा ऑप्शन होगा जी, 1 बाई एक्स लॉग एक्स लॉग एक्स, तो कौन सा ऑप्शन, बी। सुनो जी बता रहा हूँ, देखिएगा ये तो लॉग एक्स, बड़ी मान समझना जी। देखो लॉग थीटा का डिफ्रेंशिएशन 1 बाई थीटा, ध्यान देना जी। लॉग थीटा का डिफ्रेंशिएशन 1 बाई थीटा, तो बताओ जी लॉग के इधर जो है सब थीटा ग्रुप में है ना, तो इसका क्या हो जाएगा 1 बाई लॉग एक्स, लॉग थीटा 1 बाई थीटा, थीटा ग्रुप में है, इसका काम खत्म। अब थीटा ग्रुप में क्या है जी, बताओ अब थीटा ग्रुप में क्या है, लॉग थीटा का 1 बाई थीटा, तो थीटा ग्रुप में लॉग एक्स तो 1 बाई लॉग एक्स, इसका काम खत्म। अब थीटा ग्रुप में क्या है, एक्स है, तो 1 बाई, इसको लिख सकते हो 1 बाई एक्स लॉग अर्थात ऑप्शन नंबर कौन होगा इसका, स्टॉप कर दो।
लिखिएगा क्वेश्चन नंबर दूसरा, तो डी बाई डी एक्स लॉग सेक एक्स प्लस tan एक्स। ऑप्शन भी लिखते चलना साथ में। ऑप्शन भी सभी लोग साथ में लिखते चलिएगा। देखो तो इसमें 3 फार्मूला की यूज हुआ ना जे। एक कौन सा फार्मूला? डे लॉग थीटा का 1 बाय आएगो सेक थीटा ना जे, सेक थीटा गुणे आएगो tan थीटा का हुआ है, tan थीटा का सेक स्क्वायर थीटा। सुन लो जे, यही इसमें 3 फार्मूला की यूज हुआ है। एक इसका, एक इसका, एक इसका। तो पहले बताओ जे, ये डी इतना बाई डी एक्स मतलब डिफ्रेंशिएशन है ना। तो लॉग थीटा का डिफ्रेंशिएशन 1 बाय, तो बताओ थीटा ग्रुप में ही टर्म है जे। बड़ी मान समझना, 1 बाय सेक एक्स प्लस tan एक्स लॉग थीटा का 1 बाय थीटा, लॉग थीटा का 1 बाय थीटा, थीटा ग्रुप में ही है। अभी किसका काम खत्म जे? अभी सेक बच रहा है। तो सेक का डिफ्रेंशिएशन सेक एक्स गुणे tan एक्स, आइंस्टाइन का डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर। देखो जी, लॉग थीटा का 1 बाई थीटा, लॉग का काम खत्म हो गया था। सेक का सेक एक्स गुणे tan एक्स, आइंस्टाइन का सेक स्क्वायर एक्स। देखो जी, 1 बाई सेक एक्स प्लस tan एक्स, अगर इस समय से हम सेक एक्स कॉमन करेंगे तो बताना tan एक्स प्लस कौन होगा इसका जे? बी। बना लो, स्टॉप कर दो। इसको तुरंत नहीं, फास्ट लिखो। D2 के पावर x बाई D3 के पावर x है। D2 के पावर x बाई D3 के पावर x बराबर, यही 4 ऑप्शन है। समझिएगा बड़ी बात से, तो मानचित्र लगा कर तो नहीं समझना जे। देखो तो इसमें कौन सा फॉर्मूला का प्रयोग किया है? डी ए के पावर थीटा बाई डी थीटा, ए के पावर थीटा लॉग, इसी फॉर्मूला का प्रयोग किया गया है। एक देखो, एक बेस चेंज फार्मूला का ही प्रयोग हुआ है। वह बेस चेंज फार्मूला सुनो जे, लॉग ए बेस बी को लॉग ए बाई लॉग, इसी 2 फार्मूला से क्वेश्चन बना है। मतलब के एक फार्मूला ये हो गया डिफ्रेंशिएशन ए के पावर थीटा का, तो ए के पावर थीटा लॉग ए, एक लॉग ए बेस बी बराबर लॉग ए बटे में लॉग बी। देखो जी,
देखो यहाँ से मैं इसका सॉल्यूशन करने जा रहा हूँ, बताइएगा जी। बताना इसमें dx ले डिवाइड करने जा रहे हैं, ऐसे लिख सकते हो ना जी। dx कटेगा तो यही ना मिलेगा जी, फार्मूला पा गया। बताओ इसका फार्मूला क्या होता है जी, 2 के पावर x लो, इसका क्या होगा 3 के पावर x लो। एक ये भी जानते हो ना जी, अगर ऐसे रहेगा ना a के पावर m b के पावर, तो लिख सकते हैं हम a बटा b के पावर में a। मतलब कि अगर ऐसे है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो बताइएगा इसको हम कहाँ लिख सकते हैं जी, 2 बटा, इसको बेस चेंज फार्मूला से ऊपर का ऊपर नीचे का log 2 बेस, log 2 बेस। तो कौन सा ऑप्शन है जी, ऑप्शन नंबर, देखो इसमें 3 फार्मूला का प्रयोग हुआ है। एक यहाँ पे ये भी आ गया कंसेप्ट वाला, तो नहीं जनरली तो दुइये को कहा है। देखो जी इसमें dx में डिवाइड कर दिए तो a के पावर थीटा का a के पावर थीटा लोगे, यह भी उसी पर जाएगा a के पावर थीटा लोगे। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं इसके अकॉर्डिंग, और इसको देखो जी log 2 बटे में log 3 को इसके अकॉर्डिंग हम ऐसे लिख सकते। स्टॉप कर दो। y बराबर tan इनवर्स रूट एक्स है तो dy बाई डी एक्स कह रहा है। y बराबर tan इनवर्स रूट एक्स है तो कह रहा है इसका dy बाई डी एक्स निकाले। ध्यान देना जी, y बराबर tan इनवर्स रूट एक्स है तो इसका कह रहा है कि इसका dy बाई डी एक्स क्या होगा। 4 ऑप्शन लिखा, सुनो तो समझना। तो इस समय कौन कौन फार्मूला का प्रयोग हुआ, ये डे tan इनवर्स थीटा बटा में आएगो डी रूट एक्स बटा, 2 यही ना फार्मूला है, इसमें इसी 2 फार्मूला का प्रयोग हुआ है। सुनना जी, जब इसका dy बाई डी एक्स निकालेंगे ना तो बताओ tan इनवर्स थीटा है ना जी, तो बताओ थीटा ग्रुप में क्या है, रूट में, इसका हो जाएगा 1 बटे में 1 प्लस रूट में x का। ध्यान देना जी, tan इनवर्स थीटा का 1 बाई 1 प्लस थीटा स्क्वायर होता है ना, तो बताओ थीटा ग्रुप में क्या है, रूट में x, तो 1 बाई 1 प्लस रूट में x का स्क्वायर। इसका काम खत्म ना जी। अभी क्या बच गया, रूट में, तो रूट में x का क्या होता है 1 बाई 2 रो, स्क्वायर से उठाएगा ना। ऐसा ऑप्शन किसमें है जी, स्टॉप कर दो। देखो जी इसको लिखो, देखिएगा जी, देखो y बराबर tan इनवर्स 1 प्लस एक्स बाई 1 माइनस एक्स कह रहा है, इसका dy बाई डी एक्स क्या होगा। समझना। तो देखो जी इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, y बराबर tan इनवर्स 1 गुणे एक्स क्या होगा, एक्शन होगा जी। तो देखो कौन सा फॉर्मूला पर है, tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स एक्स प्लस वाई बटा में 1 माइनस, है कि नहीं बोलो। बताओ tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई का tan इनवर्स एक्स प्लस वाई बटे में 1 माइनस एक्स गुणे वाई। तो बताओ जी एक्स के रूप में 1 है और वाई के रूप में क्या है
एक्स है, एक्स के रूप में 1 और वाई के रूप में बताइएगा इसको क्या लिख सकते हो, tan इनवर्स, यही ना होगा जी। बताओ इसमें एक्स वाई का टर्म है, इसमें एक्स वाई का टर्म है कांस्टेंट का, और tan इनवर्स एक्स का 1/1 प्लस, इसमें कोई है, स्टॉप कर दो बना। देखो जी इसी फॉर्मूला पे tan इनवर्स एक्स प्लस वाई 1 माइनस एक्स गुणे वाई, एक्स के रूप में 1 और वाई के रूप में x है, सेम टू सेम है, यही ना जे। tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स एक्स, तो बताओ इसका डिफ्रेंसिएशन करो तो इसमें एक्स वाई का टर्म कांस्टेंट का, इसका 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगला क्वेश्चन लिखो, नंबर 6 है ये। हल्ला मत करो जी, फास्ट लिखो। क्या ऑप्शन दिए, डे कॉस इनवर्स साइन एक्स बाई डी एक्स, इसका वैल्यू डिफ्रेंसिएशन है ना जे। बताओ बाहर में कॉस अंदर भी कॉस होना, बाहर में कॉस अंदर भी कॉस होना, बाहर में कॉस तो अंदर भी क्या होना चाहिए जे, इनवर्स पड़े होना चाहिए। कॉस 90 माइनस, बताओ जी कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, और ये फार्मूला पढ़े हो ना, कॉस इनवर्स कॉस थीटा बराबर थीटा, कॉस इनवर्स कॉस थीटा बराबर, कॉस इनवर्स कॉस थीटा बराबर थीटा। तो बताओ थीटा ग्रुप में π/2 माइनस, तो बताओ π/2 कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हाई dx/dx का मान अर्थात माइनस, लिखो स्टॉप कर दो। सातवां है ना, y बराबर e के पावर 3 log x तो डे वाई बाई डी एक्स, ऑप्शन नंबर ए। बी में 3y बटा में x, हाला नहीं जे। देखो तो समझना जी अच्छे से। तो देखो इसमें कौन कौन पहले फार्मूला की यूज हुआ है, देखो जी m log x बराबर आगे जाता है ना, फर्स्ट फार्मूला, बड़ी बार सुनना, फर्स्ट फार्मूला। इसके बाद एक और फार्मूला होता है a के पावर log थीटा बराबर, देखो इसी दो फार्मूला का इसमें यूज है, ये दोनों log का है। अगर ऐसे रहेगा तो पावर ऐसे जाता है, यहाँ पर जाता पावर में, e के पावर log थीटा थीटा होता है। देखो जी ये 3 कहाँ पे जाएगा, तो y बराबर क्या मिलेगा, e के पावर log x, e के पावर log थीटा थीटा। तो बताओ थीटा ग्रुप में x के पावर, और जब इसका डिफ्रेंशिएट करोगे तो 3x, इसका ऑप्शन नंबर लिखो। स्टॉप करो, स्टॉप करो।
देखो तो समझो तो, यहाँ का टर्म यहाँ पर ऐसे e के पावर log थीटा 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 ग्रुप में एक्स क्यू, इसका डिफ्रेंसिएशन क्या हुआ 3x। सुनो जे यही ना टर्म है, इसमें एक से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, क्या करते हैं, एक से ऊपर नीचे, एक आंसर तो हो गया। अगर एक से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें 3x क्यू बटा में, बताओ जी एक्स क्यू है ना, तो एक्स क्यू की जगह पर क्या लिख सकते हो, अरे बोले एक्स क्यू की जगह पर क्या रख सकते हो, एक्स क्यू की जगह पर क्या रख सकते हो, वाई भी रख सकते, तो 3y बटा में एक्स। तो ये भी ऑप्शन इसमें मिल रहा है, ए और बी दोनों हो रहा है, दिखाई दे रहा है ना जी। 3 अरे हमने एक से ऊपर नीचे क्या किया है, एक्स कटाओ मिलेगा, एक्स कटाओगे तो मिलेगा, इसका मान किसके बराबर है, वाई के बराबर। अगला क्वेश्चन पाओ, आठवां नंबर, हल्ला ना जे, यदि y बराबर log साइन एक्स स्क्वायर, तो dy बाई डी एक्स एक्स बराबर रूट पाई बाई 2 पर dy बाई डी एक्स बराबर, ऑप्शन नंबर ए, हल्ला मत करना, छोटे छोटे क्वेश्चन है, इस कंसेप्ट वाला सब क्वेश्चन है, सब कंसेप्ट में बता रहे हैं, छोटे छोटे कुल क्वेश्चन है। सुनो जे, लिख लिया ना, बताओ इसमें कौन को फॉर्मूला है जे, 3 गो, 3 टर्म है जे, log साइन एक्स स्क्वायर, log साइन एक्स स्क्वायर, फार्मूला सबको पता है ना, log थीटा का 1 बाय, इसका काम खत्म, साइन का, इसका काम खत्म, एक्स स्क्वायर का, बताओ cos बाई साइन क्या होता है जी, बताओ x बराबर कितना पर रूट पाई बटे, x का मान कितना रखेंगे, रूट पाई बटा, इसका होल स्क्वायर है ना, हो पाई बटा 4 होगा ना जी। बताओ कोट 45 का मान कितना होता है, पाई बाई 4 का मतलब 45, पाई के जगह 100, 180 बटे 4 करोगे तो 45 होगा ना, कोट 45 डिग्री का मान 1 का गुणा रूट पाई में करोगे तो क्या मिलेगा, रूट में। सुनो जी, ध्यान दो एक बार और, यही ना ताजे, log साइन एक्स स्क्वायर, बताओ log थीटा का 1 बाय, काम इसका खत्म, साइन का, एक्स स्क्वायर का, cos बाय साइन कोट, बताओ एक्स के जगह पर क्या रखोगे, रूट में पाई बटा, इसका स्क्वायर करोगे यहाँ से कटेगा ना जे, तो पाई बटा 4 मिलेगा, कोट पाई बटे 4, कोट 45 का मान 1 का गुणा इसमें करो रूट पाई, स्टॉप करो। अगला क्वेश्चन आ जाओ, डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स लॉग और रूट में 1 माइनस cos एक्स, सेक एक्स, cosec एक्स, cosec एक्स बाई 2 ना,
देखना जी, देखो तो इसमें दो फार्मूला का यूज किया गया है, एक 1 माइनस कॉस, एक 1 प्लस कॉस। ये दोनों ट्रिगो का फार्मूला है जी। सुनना तो 1 माइनस कॉस एन थीटा तो साइन स्क्वायर एन थीटा बाय, अगर एन की जगह पे एक रखेंगे ना 1 माइनस कॉस थीटा तो साइन स्क्वायर थीटा बाय, एगो फार्मूला। दूसरा फार्मूला देखो जी, 1 प्लस कॉस एन थीटा तो कॉस स्क्वायर एन थीटा बाय, अगर हम एन के जगह पर एक रखेंगे ना 1 प्लस कॉस थीटा तो कॉस स्क्वायर थीटा बाय। यही दो फार्मूला का इसमें यूज हुआ, 1 माइनस कॉस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 और 1 प्लस कॉस 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। देखो जी, देखो डी बाई डी एक्स, बताओ जी 1 माइनस कॉस इससे रिलेटेड है ना, बताओ 1 माइनस कॉस इससे है जी, इतना बराबर क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय, बुझा रहा है ना। बताओ इतना बराबर क्या होगा जी 2 कॉस स्क्वायर 2। बताओ साइन बटा कॉस क्या होगा, साइन बटा कॉस टाइन स्क्वायर, स्क्वायर से रूट क्या होगा जी डे बाई डी एक्स, लॉग टाइन एक्स बाय होगा। देखो ये कई बार में सब स्टेप खत्म कर दिए। सुनो जी, ध्यान दो, बताओ 1 माइनस कॉस 2 साइन स्क्वायर 1 2 साइन स्क्वायर, देख रहे हो ना, 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर 2 कॉस स्क्वायर 2 2। बताओ साइन बाई कॉस टाइन, टाइन स्क्वायर, स्क्वायर से रूट, अब इसका डिफ्रेंशिएट करो ना जी। बताओ लॉग थीटा का 1 बाय होता है, अभी काहे लिख रहा है, लास्ट क्वेश्चन है मत लिखो, अच्छा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बुक में नहीं आएगा ये सब क्वेश्चन। लॉग थीटा का 1 बाई थीटा, इसका काम खत्म। और टाइन का सेक स्क्वायर, टाइनो काम खत्म। और 2x का 2, 3x का 3, 4x 4, x बाई 2 का 1 बाई होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सुनो जी, बताओ लॉग थीटा 1 बाई थीटा, काम खत्म। टाइन का सेक स्क्वायर, काम खत्म। 2x का 2, 3x का 3, x का 1 तो x बाई 2 का 1 बाई। देखो जी, बताओ इस टाइन को साइन बटा कॉस, ऐसे को 1 बटा 1 से 1, बताओ जी क्या मिलेगा 1 बटा में 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई, तो 1 बटा में साइन एक्स, और क्या हो जाएगा जी कॉस एक्स। ये तो कोई अभी फार्मूला है यहाँ पर, कौन सा फार्मूला देखो जी, बताओ साइन एन थीटा तो साइन एन थीटा बाई 2 कॉस एन थीटा बाई, एन के जगह पर 1 लो साइन थीटा और 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, तो 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 साइन एक्स, और 1 बाई साइन क्या होता है जी कॉस एक्स होता है। शुरू से समझ लेना, अच्छा से क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया है। देखो जी, बताओ तो 1 माइनस कॉस 2 साइन स्क्वायर, 1 प्लस कॉस 2 कॉस स्क्वायर 2 2, ये सब इसी फार्मूला से लिखे हैं। साइन बाई कॉस टाइन, टाइन स्क्वायर होगा ना, स्क्वायर से रूट क्या होगा, तो बताओ डिफ्रेंशिएट करना है ना, लॉग थीटा 1 बाई थीटा, इसका काम बताओ। टाइन का सेक स्क्वायर, इसका काम बताओ। एक्स बाई 2 का 1 बाई, पता है ना। बताओ जी टाइन को साइन बटा और सेक को 1 बटा, 1 से 1 कटेगा तो बताओ यही ना मिलेगा। और इसको इस फार्मूला से बताइए, साइन थीटा बराबर इतना तो मान हो जाएगा साइन एक्स का, और 1 बाई साइन क्या होता है कॉसेक होता
है। समझ में सब पाया ना जी? किसी को दिक्कत नहीं ना है? लिख लो लिख लो।